तो आप कितनी तैयारी कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, नया साल आ चुका है। लगभग देखा जाए तो आज जो है 25th है और आप कितना हार्ड वर्क कर रहे हो, ये बेसिकली दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होने वाला है। क्योंकि अब बहुत कम ही समय बचा हुआ है। एसबीआई क्लर्क, फिर एसबीआई पीओ, इसके साथ ही साथ बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे हैं जो बैक टू बैक होने वाले हैं। सबसे परफेक्ट स्ट्रैटेजी जो दोस्तों ये होने वाली है वो ये है कि आप खुद को कैसे प्रिपेयर कर रहे हो अच्छे से। जैसे क्लरिकल में देखा जाए दोस्तों, आपका क्या क्या रह सकता है और क्या रहता है। क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग, ये तीनों को आप तभी स्ट्रॉन्ग कर पाओगे जब आप अच्छे से इनका सारा सिलेबस आप कंप्लीट कर चुके हैं, रिवाइज कर चुके हों। अपने वीकर सेक्शन को आपने काम करके थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बना लिया और स्ट्रॉन्ग को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना लिया है। एग्ज़ाम एग्ज़ाम में दोस्तों जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी होती है दोस्तों। इसमें अगर आप देखोगे, स्पीड और एक्यूरेसी, स्पीड तभी आपको आएगी दोस्तों जब आप बहुत दिनों से प्रैक्टिस कर रहे हो। अब बहुत दिनों से कम ये नहीं होना चाहिए दोस्तों 5 साल 6 साल, ये लगभग 3 महीने 4 महीने का जो एक पीरियड होता है उस पर आप जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे वो आपको उतना ही जल्दी वो रिजल्ट देगा। इसके साथ ही साथ आपको बहुत सारी चीज़ें देखनी है कि जो समय कम लग रहा है उसे आप और कितना कम कर सकते हो, और जहाँ पे ज़्यादा समय लग रहा है आप वहाँ पे आप कैसे कम से कम समय में उसको सॉल्व करके निकल सकते हो। हर बार की तरह दोस्तों टाइमिंग जो आप बोल सकते हो टाइमिंग चेंज नहीं रहती है, टाइमिंग सेम वही 1 घंटे की रहती है। लेकिन उस 1 घंटे में आप कितना प्रॉपर यूटिलाइज कर पाते हो ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चीज़ों को अच्छे से समझना होगा, चीज़ों को आपको देखना होगा किस लिए आप कोई भी एग्ज़ाम को क्रैक नहीं कर पा रहे हो। ऐसा कोई भी मैटर यहाँ पे नहीं रखता है, कोई साइंस वाला बंदा, कोई कॉमर्स वाला बंदा या कोई आर्ट्स वाला बंदा। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है दोस्तों, बिलीव मी, जिन्होंने आर्ट्स से ग्रेजुएशन की है एंड राइट नाउ दे आर वर्किंग इन एसएससी सीजीएल। और बहुत सारे लड़के ऐसे भी हैं that they have completed their graduation in BTech and now they have been placed in banks। तो आप कभी कुछ नहीं बोल सकते हो, और कॉमर्स वाले बंदों को तो कुछ बोल ही नहीं सकते हो, वो किसी भी तरीके जाते हैं। जैसे आप बोल सकते हो बैंक में भी हैं वो, रेलवेज में भी हैं, और वो आपके पास देखा जाए तो वो एसएससी में भी हैं। तो साथ ही साथ ये जो बहुत बड़ा हम लोग के लिए एक फैक्टर है कि ये मैटर ही नहीं करता कि आप किससे ग्रेजुएट कर रहे हो, किससे ग्रेजुएशन कर रहे हो, आपकी स्ट्रीम क्या थी, बट इट एंटायरली डिपेंड्स ऑन यू दैट हाउ मच यू आर वर्किंग हार्ड फॉर योर ड्रीम्स। लेट्स से अ पर्सन हु इज़ वर्किंग रियली वेरी हार्ड, देन ही मे क्रैक एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, चाहे वो एसएससी सीजीएल हो, बैंक हो, रेलवेज हो। बिकॉज इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम व्हाट द एग्जामिनर एंड व्हाट द एग्जामिनेशन वांट्स इज दैट आपके पास एक क्लियर व्यू होना चाहिए। दैट मीन्स यू शुड हैव एट लीस्ट सम नॉलेज इन क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश एंड करेंट अफेयर्स और जनरल साइंस और जनरल अवेयरनेस। क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि होता कैसे है। And to crack SSC CGL or railways, the best books which you can follow is your 10th level books, because they have been इतनी अच्छे तरीके से उसे बताया गया है, इतने अच्छे तरीके से उसे बताया गया कि आप आराम से दोस्तों अगर आप फॉलो करोगे तो कोई भी एग्ज़ाम आपका निकल सकता है। किसी भी चीज़ों को आप देखो, थोड़े टाइम में आप प्रैक्टिस करते करते दोस्तों, बिलीव मी, आप बिगनर से प्रो बन सकते हो। देयर इज़ नथिंग एनी वर्ड लाइक बीइंग अ प्रो। क्योंकि प्रो जो है वो आज एक टाइम पे वो बिगनर थे, वो उनके पास भी कुछ नहीं था। बहुत सारे एग्ज़ाम ऐसे भी होने वाले हैं दोस्तों जो आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लो करेंगे, बट आपको अपना लो फील नहीं करना है। यू हैव टू पुट योर एंटायर एफर्ट इन द कमिंग एग्जामिनेशंस, बिकॉज बिलीव मी, द मोमेंट यू स्टॉप वर्किंग हार्ड ऑन योर सेल्फ, एवरीथिंग सीम्स टू बी स्टॉप्ड। आप क्विट मत करियो, डोंट गिव अप, बिलीव मी। कोई कोई बच्चे ऐसे भी हैं जिन्होंने 10 साल तक कुछ नहीं किया और 10 साल में उन्हें अच्छा फोड़ के निकल गया है, और बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं जो हर साल वो प्री निकालते हैं, हर साल। ये उनके बारे में कुछ टीजिंग या वैसी कोई बात नहीं है, बट क्योंकि प्रॉपर स्ट्रैटेजी नहीं रहेगी तो आपका एग्ज़ाम नहीं निकलेगा। इसके साथ ही साथ मॉक्स को आपको फॉलो करना होगा, मॉक्स एनालिसिस,
फिर से रिवाइज़ करिए, फिर से एग्ज़ाम को दीजिए। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, जितनी ज़्यादा आप रिवाइज़ करोगे किसी भी कोई भी